राधे राधे प्रभु जी। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका सबका मेरे YouTube चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज की बहुत ही कथा सुंदर प्रसंग है। कथा का प्रसंग का नाम है पुण्य का फल। एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, लेकिन पहले वो व्यक्ति बहुत ही धनवान था, सेठ था। बहुत सारा उसके पास धन था, सोना चांदी हीरे जवाहरात। लेकिन अब वो गरीब हो चुका था। लेकिन जब वो अमीर था, धनवान था, तो उस समय उस सेठ ने बहुत से पुण्य किए। गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथों के लिए आश्रम बनवाए, और भी बहुत से उसने पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ जो था वो निर्धन होता चला गया। क्योंकि धन जो है वो स्थिर तो रहने वाला नहीं है, आज है कल को नहीं होगा। तो वो सेठ निर्धन होने लग पड़ा। एक समय ऐसा भी आ गया कि राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए। कि जो व्यक्ति मेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोई पुण्य किया हो, जो हमें ये लगे कि ये पुण्य का काम है, तो वो आकर के राजा से इस बात को बताए। तो वह अपने पुण्य बताए आकर के, और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वह ले जाए। ये राजा ने आदेश दे दिया। अब जब ये बात उस सेठ की सेठानी ने सुनी, उसकी धर्मपत्नी ने सुनी, तो सेठानी सेठ को कहती है कि हमने तो बहुत से पुण्य काम किए, बहुत से आश्रम बनाए, गरीबों को भोजन करवाया, और बहुत सी गौशालाएँ बनाई, प्याऊ बनाए पानी के लिए लोगों को गर्मियों में। तो हमने तो बहुत से पुण्य किए हुए हैं। तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बता करके उनका जो भी फल मिले ले आओ। क्योंकि अब निर्धन तो हो चुके थे, गरीबी तो घर में आ चुकी थी। तो हमने जो पुण्य किए हैं वो राजा को जा करके इन पुण्यों के बारे में बताओ, और जो भी फल बनता है वो लेकर के आ जाओ। अब सेठ जो था इस बात के लिए सहमत हो गया। उसने धर्मपत्नी की बात मान ली और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बना करके एक पोटली में बांध दी कि नगर बहुत दूर है, राजा का राज्य जो है, महल जो है बहुत काफ़ी दूर है, तो मैंने आपके लिए ये 4 रोटी जो है वो ये पोटली में बांध दी, कपड़े में बांध दी। कहीं रास्ते में जहाँ पे प्याऊ मिले, कोई बावड़ी कुआं मिले, वहाँ पे बैठ के ये भोजन आपने कर लेना। अब रोटी की वो पोटली जो दी थी वो थी, दे दी सेठ को रास्ते में खाने के लिए। अब सेठ राजा के महल को रवाना हो गया। गर्मी का समय था, भरी दोपहर थी, दोपहर हो गई। सेठ ने सोचा सामने पानी का एक कुंड है, वहाँ पे पानी के कुंड के पास जाता हूँ और वृक्षों की छाँव के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, और साथ में पानी भी है, पानी वहाँ से पी लूँगा और थोड़ी देर आराम कर लूँगा और रोटी भी खा लूँगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रख करके पानी से हाथ मुंह धोने लगे, और तभी वहाँ पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, अपने छोटे छोटे पिल्लों को लेकर के वहाँ उस सेठ के सामने पहुँच गई। अब सेठ के सामने प्रेम से वो धूम हिलाने लगी। अब आपने देखा होगा, जब कुत्ते जो प्रेम करता है, अपना भाव दिखाता है, तो अपनी पूंछ खोलाता है, वो अपना प्रेम दर्शाता है आपके प्रति। तो वो दुम हिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास से अनाज की जो खुशबू थी वो आ रही थी। क्योंकि अब इन कुत्तों को, सवानों को सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, सूंघते हैं।
तो उस कुतिया को बेचारी को पता चल गया कि सेठ के पास कुछ खाने को भोजन है। तो उसके पास जाकर के वो अपनी धुम हिलाने लगी, अपनी पूँछ हिलाने लगी कि सेठ जो है वो कुछ न कुछ मुझे खाने को देगा। अब साथ में उसके छोटे छोटे 4 बच्चे। अब क्या हुआ, कुतिया को देख करके सेठ को दया आ गई। अब सेठ ने अपने हाथ पांव धोए। अब सेठ को कुतिया को देख करके दया आ गई। सेठ ने क्या किया, 2 रोटी निकाली और कुतिया को डाल दी। 4 रोटी तो धर्मपत्नी ने बांधी थी पोटली में। कहा कि चलो 2 रोटी मैं इसको डाल देता हूँ, 2 रोटी मैं खा लूँगा, थोड़ा बहुत आसरा मुझे हो जाएगा। अब क्या किया, 2 रोटी जो थी वो कुतिया को निकाल करके डाल दी। अब कुतिया थी भूखी। अब कुतिया जो थी वो बिना समय लगाए कुतिया ने दोनों रोटियां जो थी वो जल्दी से खा ली। अब कुतिया के 4-5 बच्चे हैं, इसका दूध भी पीते होंगे। अब भोजन तो वो ग्रहण करते नहीं, अभी खाते तो कुछ है नहीं, छोटे छोटे पिल्ले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो माँ खाएगी तो उसी से उसका दूध बनेगा, वो दूध जो फिर बच्चे पिएंगे। उसी तरह उनका कुतिया के बच्चों का भरण पोषण हो रहा होगा। अब 2 रोटी तो डाल दी उस सेठ ने, और वो दोनों रोटियों को चट से खा गई। अब कुत्तों का ये आदत होती है कि एक बार डाल दो तो दोबारा फिर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, धूम हिलाने लगेंगे, कुछ और दो, कुछ और दो। मन को संतुष्टि नहीं होती। अब खा गई और फिर सेठ की तरफ देखने लगी। अब सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे हैं, इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और फिर सेठ ने क्या किया, जो 2 रोटियां शेष बची हुई थी अपने लिए बचा के रखी थी, वो भी उसने वो कुतिया को रोटियां डाल दी। और दोबारा जैसे रोटियां डाल दी तो कुतिया ने क्या किया, वो भी रोटियां जो थी वो झट से वो रोटियां खा ली। अब सेठ के पास कुछ शेष नहीं बचा। अब क्या किया सेठ ने, थोड़ा सा वहाँ से कुतिया के लिए गड्ढे में पानी डाल दिया पीने के लिए। कुतिया ने पानी भी पिया और अपने रास्ते चली गई। और उधर सेठ ने भी पानी वगैरह पिया, भोजन तो था नहीं, जो 4 रोटी लेकर के आया था वो 4 रोटी उसने कुतिया को डाल दी। अब सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया। भूखा प्यासा राजा था, वो सेठ था। अब राजा के सामने प्रस्तुत हो गया तो अपने किए गए जो भी पुण्य थे, पुण्य के कामों की उन्होंने गिनती करवाने लगा। सेठ ने अपने द्वारा किए हुए जो भी पुण्य के कर्म थे वो विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य के फल देने की बात कही। महाराज, मैंने ऐसे ऐसे गौशाला बनाई, मैंने प्याऊ बनाए, मैंने गरीबों की मदद की, मैंने भूखों को भोजन करवाया, जो जिनके वस्त्र नहीं थे उनको मैंने वस्त्र दिए, पेड़ पौधे लगाए, छाया के लिए फलदार पौधे लगाए। ये जैसे जैसे वो जो भी सेठ ने किया हुआ था अपने समय में वो सब कुछ बता दिया और कहा कि इसका जो भी फल बनता है पुण्य के आधार के ऊपर तो आप राजा जी मुझे दे सकते हो। तो राजा को बता दिया कि इसका पुण्य का जो फल बनता है वो दे दो। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्यों का कोई फल नहीं है, इनका कोई फल नहीं बनता है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल हो, मैं आपको दे पाऊँ। अब उस सेठ ने उसको वो बात भूल गई थी कि मैं रास्ते में आ रहा था राजमहल में, तो मुझे रास्ते में एक कुतिया मिली, तो जो भोजन अपने लिए लेकर के आया था मैंने वो 2 रोटी उसको डाल दी। अब 2 शेष बची वो भी मैंने उसको डाल दी थी। वो वाली बात सेठ जो था भूल गया था। अब राजा ने बोला कि और भी कोई पुण्य किया तो उसके हिसाब से मैं आपको दे देता हूँ। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कह करके वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी गौशाला बनाई, मैंने पेड़ पौधे फलदार लगाए, मैंने गरीबों की मदद की, मैंने गरीब कन्याओं की विवाह में पैसा दिया, धन दिया, इतने बड़े बड़े पुण्य किए, मैंने प्याऊ बनाए, फिर भी मुझे पुण्य का फल नहीं प्राप्त हुआ। तो वो कुतिया को मैंने 4 रोटी दे दी, उसका क्या फल मिलेगा? उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अब बोला कि वापस चलता हूँ। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कह करके वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और पुण्य की गिनती करना तो बेकार है, दूसरे पुण्य की क्या गिनती करनी है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए।
अब जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज़ लगाई, सेठ जरा रुको। लगाई, सेठ जी आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया, क्योंकि सेठ जो था वो उस बात को भूल चुका था कि मैंने उस भूखी कुतिया को भोजन करवाया। अब सेठ जी अपने एक पुण्य जो कल किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। अब सेठ ने कहा कि राजा जी कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य के कर्म को भूल गए। कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वह तुझे मिल जाएगा। अब सेठ ने पूछा कि राजा जी ऐसा क्यों? मेरे किए गए पिछले सभी कर्मों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटियों का इतना मोल क्यों? राजा ने कहा कि सेठ जी जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिन करके लोगों को बता दिए वे पुण्य नहीं थे, वो सब बेकार हो गए, क्योंकि तेरे अंदर में से मैं बोल रही थी कि वह मैंने किया। तेरा सब कर्म जो था वो व्यर्थ हो गया। जो तू करता है और लोगों को सुना रहा है, जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी देकर की, वह तेरी सबसे बड़ी सेवा थी, क्योंकि तू उस बात को भूल गया था। और आज तक तूने जितने भी पुण्य के कार्य किए थे, गौशाला बनाई, प्याऊ बनवाए, फलदार पौधे लगाए और भी दूसरे गरीबों की मदद आपने की, वो सब की सब बातें आपने याद रखी हुई थी और लोगों को बताया कि मैंने ऐसे किया। इसलिए आपके वो सारे पुण्य जो थे वो सब व्यर्थ हो गए, क्योंकि उसके भीतर मैं थी आपकी, मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन कल जब आप यहाँ आ रहे थे आपने उस भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाई, लेकिन आप उस 4 रोटी को खिलाने के उपरांत उस बात को भूल गए कि मैंने उसे 4 रोटी खिलाई। इसलिए हे सेठ, वह जो थी वो आपकी सबसे बड़ी सेवा थी, क्योंकि उस सेवा को आप भूल चुके थे। और यही सेवा होती है कि सेवा करो और बात को भूल जाओ। तो वह तेरी सबसे बड़ी सेवा है, उसके बदले में तुम मेरा सारा राज्य भी ले लो, वह भी बहुत कम है। पुण्य वही है जो एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी पता ही ना चले कि मैंने दान किया है, मैंने पुण्य किया है। इस कथा का भावार्थ यही है, इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि हम आप लोग बहुत पुण्य करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हम उन पुण्यों को हमेशा याद रखते हैं, हम उन पुण्यों को लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने ये कर दिया। हमने कहीं पे प्याऊ बना दिया पानी के लिए, तो वहाँ पे हमने अपनी बड़ी सी नेम प्लेट वहाँ पे लगा दी। हमने कहीं पे पेड़ पौधा लगा दिया, तब वहाँ पे हमने वो पेड़ पौधे के लिए नेम प्लेट लगा दी कि फलाने आदमी ने लगाया। कहीं पे आपने गौशाला बना दी तो वहाँ भी आपने अपनी नेम प्लेट लगा दी कि फलाने आदमी ने ये गौशाला बनाई। ये जो पुण्य हैं ये पुण्य नहीं गिने जाते, क्योंकि यहाँ पर मैं आ जाती है, और जहाँ पर मैं आ जाती है तो जो कुछ भी आप करते हैं वो सब मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए पुण्य वही गिना जाता है जिसके भीतर मैं ना हो, और दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता ना लगे कि मैंने क्या कर दिया। नेकी कर और कुएं में डाल, ऐसा मन के भीतर भाव होगा तो इसका फल आपको 1000 गुना के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि उसके भीतर मैं नहीं होगी कि मैंने किया। जब मैं मन के भीतर आएगी तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा।
इसलिए उस सेठ ने उस कुतिया के जो भोजन करवाया, जो रोटी खिलाई, वो अपना भूखा रहा, लेकिन उसकी भूख को मिटाने की कोशिश की। तो वो जो पुण्य था उसको वो भूल गया था कि मैंने ऐसा किया। उसके बदले में राजा ने कहा कि मैं आपको अगर पूरा राज्य भी दे दूं तो वो भी कम होगा, इसलिए जो चाहो सो मांग लो। तो इस कथा का भाव अर्थ यही था कि नेकी करो, कुएं में डाल दो, आपको अवश्य आपके पुण्य का फल जो है अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आज का ये प्रसंग था पुण्य का फल। आपको कैसी लगी कथा, इसको आप अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको नए नए प्रसंग लेकर के सुनाता रहूं। सबको राधे राधे।